अरे ऐसा थोड़ी है, साइंस भी कोई चीज़ है, मेडिकल साइंस भी कोई चीज़ है। हाँ। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करें। सब योनियां, यदि मन कोई भी शरीर धारण किया है तो भगवान ने यूं ही नहीं भेजा। सभी योनियां भोग योनि है, और भोग जब कहते हैं तो हम क्या है कि पूरी बात न ढंग से समझाई गई, किसी ने ना हम समझ पाए। भोग यानी हम समझते हैं कि दुख का भोग, दुखी भोग, क्लेश, परेशानियां, यही भोग है। नहीं, भोग भी दोनों प्रकार के हैं। एक भोग सुखदायक है, एक भोग दुखदायक है। कुछ भोग शुरू में सुखदायक है, बाद में वही भोग दुखदायक बन जाते हैं। कुछ भोग शुरू में दुखदायक है मगर बाद में सुखदायक होते हैं, ऐसे भी होते हैं। प्रत्येक सुख दुखदायक भी है, सुखदायक भी है। एक सुख और है जो सिर्फ आनंददायक है, ना वो सुखदायक है ना वो दुखदायक है, मगर वो आनंददायक है और वो अलग जगह से मिलता है। अलग जगह मिलता है, अलग जगह मिलता है। भोगने वाला तो वही है, किंतु भोग का स्थान बदल गया, भोग का विषय नहीं है। देखिएगा, एक विषय का भोग है। जितने विषय भोग हैं वो सबके सब केवल सुखदायक नहीं हो सकते, दुखदायक भी हैं, सुखदायक भी हैं। उन सारे विषयों को भोगना आदमी दुखदाई भी है, सुखदाई भी है। वही भोग जो बाहर से भोगते हैं, या यूं कहिए कि इंद्रियों से भोगते हैं। इंद्रियों के विषय सब बाहर है, यानी विषय कहते हैं भोगने की वस्तु। यहां भी तीन चीज है। बहुत गंभीर विषय है भाई, ध्यान से सुनिए। एक तो भोगने वाला, एक जिसको भोगा जाए वो, दो, और एक भोग की क्रिया, कैसे भोगा जाए वो। अब भोगने वाला सही जो पूछो तो चाहे बाहर के विषय का भोग हो, चाहे अंदर का भोग हो, भोगने वाला तो हम ही हैं, हमारी आत्मा ही है। किंतु बाहर के भोग
विषय भोग, इंद्रिय भोग, उन्हीं को कहते हैं बाहर वालों। उन सब में मन मिला होता है। मन यानी संस्कार, विचार। और मन है तो मन यदि हमको बता दे कि ये तो बहुत अच्छा है तो हमको भी अच्छा लगने लगता है। मन बता दे कि ना ना ये तो बहुत सड़ियल है, बहुत खराब है, बहुत बुरी चीज है, तो हमको भी बुरा लगने लगता है। इसमें मन मिला हुआ। भीतरी भोग में मन नहीं मिला, ना वो इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। अब यहाँ भोगने वाले दो हो गए, बाहर के भोग भोगने वाले दो हैं। एक तो इंद्रियां, मन, और दूसरे हम, हमारे तक भी जाता है भोग। हम दो जन, तीन जने हो गए। अंदर का भोग सिर्फ अकेले। वहाँ वो भोग जब मिलता है, देखिए अब कब मिलता है वो भोग, जब बाहर के भोग भोग की बाधा हो जाए, रोक दे। बाहर के भोग, विषय भोग को रोक दे तो वो भोग चालू हो जाता है। अब विषय भोग को रोक दे यानी विषय भोगों को तीन चीज द्वारा भोगा जाता है। एक, इंद्रियां भोगने वाली, हमारे तक पहुंचाती है भोग का विषय। एक विषय, जो चीजें हैं भोगने की वो, और तीसरा मन। तीनों मिलके चौथे को भोगवाती है हमको। अंदर के भोग में ये तीनों नहीं है। कोई विषय भी नहीं, कोई चीज भी नहीं जिसका हम भोग करें। मन भी नहीं है कि संस्कार है कि पहले टेस्ट लिया है, बाद में टेस्ट लेंगे, या सुना है या पढ़ा है तो उस तरह का है अनुभव मन के द्वारा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मन भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं हैं, और सिर्फ भोगने वाला है। और भोगता किसको है? देखिए, भोगता किसको है? वो जो चीजें अंदर है, वायु ले जाते हैं हम अंदर, पीने की सामग्री अंदर ले जाते हैं, उनसे जो रस, खाने की चीजें, वस्तु हैं, ये सब खाना पीने का ही नहीं, वैसा ही देखने का, वैसे ही सुनने का, वैसे ही सूंघने का, ये सब चीजें अंदर भी हैं हमारे। हाँ, चीजें नहीं है कोई, मगर ये विषय के रूप हैं। उनको हम, इंद्रिया में नहीं, विषय भी नहीं, इंद्रिया में नहीं, किंतु आभास है उनके। उन आभास के द्वारा जब आत्मभोग करता है उससे बहुत आनंद आता है। या यूं कहिए कि इन चीजों को, इन जितने विषय को हम अंदर ग्रहण करते हैं, उनका जो रस है वो रसास्वादन, वो रसों का भोग आत्मा करती है। वहाँ भौतिक रूप से कुछ नहीं चाहिए, ना विषय, शरीर चाहिए यानी इंद्रियां चाहिए, ना ही विषय चाहिए, सिर्फ भोगने वाला है। और वो होता कब है? जब मन, इंद्री और विषय नगण्य हो जाते हैं, समाप्त,
समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो ज्ञानियों ने कहा, सभी धर्मों के ज्ञानियों ने कहा है कि इंद्रियों पर संयम कर लो, यानी इंद्रियों को रोक लो। इंद्रियों को रोकने से क्या होगा? इंद्रियों के रोकने से वो विषय के पास नहीं जाएगी और विषय को अंदर नहीं ले जाएगी, तो विषय भोग रुक जाएंगे। न इंद्रिय है, न विषय है, न मन है, फिर शुद्ध आत्मा है, चेतना है, ऊर्जा है, शक्ति है। वो शक्ति फिर इस कायनात, इस अस्तित्व में दिव्य विषय है, दिव्य विषय है। उनका भोग आत्मा करती है। उन दिव्य चीजों, उन परमात्मा का, यूं कहिए कि परमात्मा ही परमात्मा का भोग कर रहा है, इंद्रियां नहीं है। आत्मा है, परमात्मा है, वो परमात्मा का आनंद मिलता है। मगर शर्त इतनी है कि इंद्रियां, विषय और मन की बाधित हो जाए, रुक जाए, संयम हो जाए तो शुरू होता है। प्रायः दुनिया के सभी जीव ये बाहर के विषयों का भोग ही करते 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 समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ यही ज्ञान है हम सबको कि स्वाद कैसा जबान से लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं, उसका भोग करते हैं, कान से सुनाई देता है उसका भोग करते हैं, आँख से दिखाई देता है उसका भोग करते हैं, और पूरे शरीर से छूने का भोग करते हैं, स्पर्श का। अब उस अच्छा लगता है तो आनंद, खुशी मिलती है, बुरा लगता है, कटु लगता है तो बुरे अनुभव आते हैं। पूरा ज्ञान, यही पूर्ता ज्ञान ले पाते हैं। एक और असीम ज्ञान है, असीम भोग है, और शायद हिंदुओं ने उसको इसीलिए महाभोग कहा था। इंद्रियों भोग से परे एक भोग है आत्मभोग, ब्रह्म भोग कह सकते हैं। महाभोग चढ़ता भगवान को, हमने उसको भी बिगाड़ दिया। 56 भोग, 56 तरह की मिठाई बना के ला रख दो भगवान के भोग में। नहीं नहीं, फिर विशिष्ट है इसलिए विशिष्ट बना दिए, जिसको हम विशिष्ट मानते हैं, इंद्रियां विशिष्ट मानती है इसको ना। फिर वो महाभोग, वो महाभोग जो इंद्रियों से या विषय से या मन से ना भोगा जाए, वो भोग को महाभोग कहा। और वो ये भोग बंद हो तो वो चालू हो जाता है। और प्रायः सभी जीव उसको चख भी नहीं पाते और चले जाते हैं। यहाँ हम आए हैं, भगवान ने हमको ऐसे ही नहीं भोग योनि में भेजा। सारी योनियां भोग योनि है, और सारी योनियां ऐसे ही नहीं मिली है। वो देखिए, आप बाहर के भोग भी भोगने के लिए आपको कितनी तरह का विकल्प दिया है भगवान ने। अब ये नहीं, ये थोड़ा, ये नहीं, ये
थोड़ा अचार, पापड़, चटनी, हैं, सलाद, और जाने क्या क्या, पेय में कितने पेय। ये एक ही एक खाने की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही देखने में, ऐसे ही सुनने में, ऐसे ही सुनने में, ऐसे ही स्पर्श में, लाखों लाखों तरह के स्वाद हैं, लाखों तरह के भोग हैं, और सारे के सारे भोग हमारी चुनाव पर निर्भर है। हम रोज 24 घंटे चुनाव करते हैं, ये नहीं ये देख ले यार, चलो यार आज फला चीज़ देखने चले, चलो यार आज फला चीज़ खा लें, ये नहीं थोड़ा ये खा लें। अब सोचिए आप, ये भौतिक भोग है। भौतिक भोग में जब इतनी वैरायटीज हैं, इतने विकल्प हैं, तो अंदर कितने विकल्प होंगे, अनलिमिटेड। और कैसे कैसे भोग होंगे, और उन दिव्य भोगों का दिव्य भोग करने वाला है। वहाँ इंद्रिय नहीं, मन नहीं, विषय नहीं, वस्तु नहीं, फिर आत्मा ही आत्मा का भोग कर रही, आत्मरमण हो जाते हैं जब वो भोग शुरू होता है। अब सोचिए आप, उसमें कितना आनंद मिलता होगा। जैसे ही वो आनंद मिलने लगता है, वैसे ही ये बाहर के भोग छूटने लगते हैं। क्योंकि जब महाभोग मिल जाए तो सड़ा भोग क्या करेगा आदमी, ये सड़ा भोग उसके सामने, तो इसको आदमी छूटने लगता है। जब आपसे आपको बाहर की चीजों के भोग में आपकी दिलचस्पी कम होने लगे, तो समझना आत्मभोग शुरू हो गया है। जब ये चीजें छूटने लगे, क्या ये नहीं खाना है, कोई दम नहीं है खाने में, कोई दम नहीं है यार, देखने में कोई दम नहीं है यार, सुनने में कोई दम नहीं है यार, मतलब इधर से आपका दिलचस्पी हटने लग गई। क्यों? कि आपको आत्मी सुख शुरू हो गया है, आत्मी आनंद, आत्मभोग मिलना शुरू हो गया है। वो जो दिव्य भोग है, वो जो महाभोग है, वो मिलना शुरू हो गया है। और उसमें इससे कई गुना, हजारों गुना अधिक आनंद है। जब कोई वो आनंद प्राप्त होने लग जाए, तो फिर ये सड़ा आनंद लेने में क्या रखा है, ये अपने आप ही छूटने लग जाता है। आपका ये छूटने लग जाए, ये स्वाद, ये भोग में आनंद कम होने लग जाए, तो वो भोग बढ़ गया है, वो भोग लेना शुरू हो गया। उसके बिना ये संभव नहीं है कि आप भौतिक विषय भोग, इंद्रिय भोग कम कर लें या खत्म कर दें। सही तो ये है कि आत्मभोग, अंदर के भोग, महाभोग जब प्रारंभ हो जाए, तो फिर ये भौतिक भोग, ये विषय भोग, ये इंद्रिय भोग अपने आप इनमें दिलचस्पी कम होने लगती है। क्या मतलब है, क्या मतलब है? ये अलग बात है कि शरीर को जो चाहिए सब तत्व, वो तो चाहिए, और शरीर को भी हजारों लाखों चीज चाहिए है। जैसे खनिज पदार्थ है, प्रोटीन, विटामिन्स, वो क्या क्या आवश्यक सामग्रियां हैं, और वो सब के सब शरीर को तो
इंद्रियों के द्वारा विषयों से ही मिलती है। महाभोग जब शुरू हो जाता है तो ये भी दिखने लग जाता है कि विषय भोग में सार तत्व क्या है। भगवान ने बहुत चीजें बनाई है हमारे अंदर, बहुत जाने क्या क्या, इतनी इतनी चीज बनाई है कि ओ, ये कहिए कि ये बहुत बड़ा फैक्ट्री एक साथ चल रही है हमारे हैं। स्वाद, देखने का स्वाद, चखने का स्वाद, सुनने का स्वाद, सूंघने का स्वाद, छूने का स्वाद, और एक एक स्वाद लाखों लाखों प्रकार के हैं। ऐसा नहीं कि लाखों प्रकार के अच्छे स्वाद, एक एक चीज के लाखों प्रकार के बुरे स्वाद में हैं। देखिए आप कुछ खाने लगते हैं, जैसे खीरा खा रहे ककड़ी, आपको नहीं पता, मीठी भी लगती है, स्वादिष्ट भी लगती है, अच्छी भी लगती है और कड़वी भी लगती है। अब आप देखते हैं बहुत अच्छी दिख रही है और जैसे ही मुंह में लेते हैं तो कड़वी निकल गई और थूकने जाते हैं, बाप रे, हैं क्या सामान बनाया भगवान ने, रिजेक्ट कर दिया उसको। दिखने में बहुत बढ़िया थी, ताजी थी, हैं, देखा तो लगा कि बहुत स्वादिष्ट भी होगी, काटा अच्छे से, मुंह में रखा अच्छे से, और जैसे कड़वी हुई तो मना करके भीतर से बाप रे ये कड़वी लग रही। अब आप में सेंस, आप में परखने का मादा कितना है। कुछ लोगों को नहीं, मेरे को तो कड़वी नहीं लग रही, लेकिन है कुछ लोगों को जरा सी कड़वी बहुत कड़वी लगने लगती, तो जरा सी कड़वी हो तो थूकने जाता, और एक मेरे जैसा कड़वी लगे तो भी मैं अच्छी बना लेता हूँ, मैं नहीं थूकने जाता। कड़वी खाऊं तो भाई इसमें भी कुछ है, रस है, ये भी एक प्रकार का रस है, कड़वा रस, तो शरीर को कड़वा भी लगता होगा जब तो भगवान ने बनाया है। एक ने पूछा आज मेरे से कि स्त्री पुरुष का मिलन मैंने कहीं पढ़ा है, बड़ी अपवित्रता है, क्या वास्तव में गुरु जी ये अपवित्रता है? मैंने कहा ये सबसे पवित्रता है। क्या अपवित्रता उसमें, और अपवित्रता होता तो भगवान क्यों बनाता? अभी पवित्रता तो आपने बना दिया। देखिए है, प्यार होता है, प्यार परमात्मा, तो एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते हैं तो जाने क्या क्या करते हैं, यहाँ तक कि वो गंदी से गंदी जगह शरीर की वो भी चाटते हैं, चूसते हैं। ऐसा नहीं है, रस, रस लेना, भोगना के लिए पैदा हुआ है। देखिए है, और रस कई प्रकार के, षड्रस है, सात रस, और क्या क्या अनेक प्रकार के रस। और भोग योगिनी में भगवान ने ऐसे ही नहीं भेजा है। मैंने शुरू में कहा कि भोग अच्छे भी और भोग बुरे भी, तो हमने, इन गंदे लोगों ने, इन अधूरे ज्ञान वालों ने, ये तो गंदी जगह, ये तो गंदगी है, ऐसा नहीं करना। अब बेचारों का जीवन खराब हो गया है,
जैसे आपके अंदर ये भर दिया कि कड़वा रस बहुत बुरा, देखना, तो जैसे ही वो ककड़ी मुंह में लेते हो तो थूकने जाते हो, बाप रे, अब ये भर दिया किसी ने, कड़वा नहीं खाना, कड़वा बहुत बुरी चीज, जहर कड़वा, कड़वा जहर कहते हैं, तो थूकने जाते हैं। वो मन का मेल है आपका, वरना भगवान ऐसा क्यों बनाता? कड़वा भी कोई न कोई उपयोग है इसका भी हमारे लिए, इसलिए भगवान ने एक रस कड़वा भी बना दिया, खट्टा भी बना दिया, मीठा भी बना दिया। मीठे देखो तो कितने प्रकार के मीठे होंगे कोई बता नहीं सकता। दुनिया में कितने प्रकार का मीठा है कोई बता सकता? खट्टे कितने प्रकार हैं कोई बता सकता? वैसे कड़वा कितने प्रकार है कैसे बता सकता है? अब सोचिए आप, हम मुश्किल से 1-8% भोग पाते हैं। भगवान ने लाखों करोड़ों भोग बनाए हैं और भोग ने हमको भी भेजा है, योनि में भेजा है, शरीर बनाया भोगने के लिए, क्योंकि शरीर के बिना भोगना संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने सभी योनियों को भोग योनि कहा। हाँ, अब भोग भोगने आए हैं, और भोग भोगने सुंदर से सुंदर भोग है यहाँ, अच्छे से अच्छा भोग है यहाँ, और बुरे से बुरा भोग भी है। और भगवान ने हमको ये बुद्धि भी दी, देखिए कितनी बड़ी उसकी दौलत है, कि हम ये खुद ही छांटते जाएं, चुनाव करते जाएं, अरे ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, जो अच्छा लगे अच्छा भोग लोगे, बुरा भोग वो नहीं भोगे। अब अच्छे भोग भी कई प्रकार से अच्छे, देखना है, एक स्वाद से अच्छा, एक स्वास्थ्य से अच्छा, देखना है, कई चीज स्वाद से अच्छी होती है तो स्वास्थ्य को अच्छी नहीं होती है। वो भी हमारे को ऊपर चुनाव है कि हम अच्छी स्वास्थ्य वाली चीज का चुनाव कर रहे हैं कि स्वाद वाली चीज का चुनाव कर रहे हैं। कई चीज स्वाद में अच्छी नहीं होती किंतु स्वास्थ्य में बहुत अच्छी होती, विशेषकर कड़वा पदार्थ है, कहते ना कड़वी गोली बहुत फायदेमंद होती है। क्यों कहा हो? इसीलिए कि स्वाद में चाहे अच्छा नहीं पर स्वास्थ्य में अच्छा है। तो ये हमको बुद्धि भी दे दी भगवान ने कि हमें उसमें से चुनाव कर लें। अब हम, हमारे अंदर बहुत बड़ा विषय है ये, सैकड़ों प्रवचन किए जा सकते हैं इस पर है। अब हमको छांटना कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं, देखिएगा है। आप बुढ़े हो गए, 90 साल 80 साल के हो गए, और ये पता ही नहीं कि मैं कोई चीज खा रहा हूं तो क्यों खा रहा हूं है। क्या कहते हैं, अरे यार ये तो अच्छी नहीं लगती, यार इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा। वो फला चीज लाओ ना यार, उसका स्वाद बढ़िया है। 90 साल की उम्र तक आपको ये समझ ही नहीं पड़ा कि स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं, सिर्फ स्वाद को ही पकड़ के बैठे। देखिए आप हैं, बहुत स्वाद की बहुत बुरी चीज है, मगर स्वाद की बहुत अच्छी रहे तो कोई बुराई नहीं है। अब हम रोज सुबह नीम की पत्ती खाते हैं, 84 आपके मुंह में चले जाए तो आप क्या करते हो, थूकने जाते हो, बाप रे कड़वा मत कभी नहीं खाओ। हाँ, नीम की पत्ती खाते हैं, गिलोय खाते हैं, एलोवेरा खाते हैं, और सब कड़वे हैं ये।
है, किंतु स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो स्वाद को क्या प्राथमिकता दी जाए, कड़वा ही सही। तो वास्तव में आप देखिएगा, वो भोग कौन से भोगना चाहिए, महाभोग कब मिलेगा, आत्मी भोग है, आत्मा से नींद भी आती है, देखिए आप, भोजन भी मिलता है, देखिएगा आप, हैं, कभी कभी आपको उन सब चीज़ों का पता ही नहीं, कहीं को इतना सा पता नहीं, मेरे को दिखता ही नहीं, कलर भेद नहीं पता है, कलर अंध होता आदमी है, उसको एक ही कलर दिखता सब कलर में। आँख बराबर भगवान ने काम दे रही है, मगर सब चीज में एक ही कलर दिखता है। ऐसे ही गंध में विशेष प्रकार की गंध आती नहीं। अब सोचिए आप, हजारों प्रकार की गंध है, हजारों प्रकार के दृश्य हैं, हजारों प्रकार की आवाजें हैं, हजारों प्रकार के स्वाद हैं, हजारों प्रकार का स्पर्श है, मगर किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 95%, और ये बाहरी भोग, ऐसे ही भीतर के भोग। और वो सारे भोग जब हम फुर्सत में हो तो उनका आनंद ले पाए। और फुर्सत कब हो, जब हमारा ध्यान गहरा है। देखिए आप, और कभी याद कराइएगा तो ऐसे विषयों पर और आगे बढ़ा जाएगा। छोटा सा, थोड़ा सा, आधे घंटे में जितना हो सका है आपकी सेवा की गई है। शेष फिर कभी, ठीक।